शोबों से मुंसलिक हैं, शोबे सियासत से आप मुंसलिक, शोबे तालीम से आप मुंसलिक, इसके अलावा आपने फ़नकारी में भी अपना एक नाम बनाया था। तो मुझे बताएं कि ड्रामे भी आप मैंने देखा है आप कमेंट्स भी बहुत कर रही होती हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ जो है तमाम तर को अप्रिशिएट भी करती हैं और कुछ लोगों की बजा भी देती हैं, ये भी देखा है मैंने। तो मुझे बताएं इतनी सारी चीज़ें, शोबे तालीम से चले बात कर लेते हैं। बच्चों को पढ़ाना, ये एक्सपीरियंस कैसा था? आई लव टीचिंग, मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना। आई जस्ट लव टीचिंग। मुझे अगर मौका मिले तो मैं रेगुलरली इसको बच्चों को पढ़ाऊँ। आई थिंक ये सबसे गिविंग चीज़ है कि आपके पास नॉलेज है और आप उस नॉलेज को लोगों में फैला रहे हैं। ये तो मैं समझती हूँ एक इबादत है। सो मुझे तो बहुत पसंद है ये। आई लव इट। और फनकारी के हवाले से अगर बात की जाए तो कितने ड्रामे किए और आगे क्या? अगर अच्छा आप इतना बचपन में नहीं किया, मैंने देखा था, मैं इतना छोटा नहीं था उस टाइम पे। 96 में नहीं, फिर नहीं देखा होगा मैंने, रिपीट देख लिया होगा। 95 में मैंने ड्रामा किया था, बहुत मतलब आई वाज वर्ड पता नहीं, और उसके अंदर एक ही ड्रामा किया था, लेकिन बट दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। मतलब वो मुझे और नहीं करने, मतलब वो मेरे बस की बात नहीं। तो अब तो ऑफर आती होंगी फिल्मों ड्रामों की, नहीं तो फिल्मों की आती होंगी? मुझे कोई ऑफर नहीं आती। नहीं, उनको पता है मैं सियासतदान हूँ, मैं ड्रामे नहीं करूँगी। लेकिन यस, मुझे शौक बहुत है ड्रामे देखने का। आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इज़ फैंटास्टिक। आजकल तो वैसे भी 2 ड्रामे चल रहे हैं ना, एक तो वो जो हम ड्रामों में देखते हैं और एक वो जो पिछले साल पिछली हुकूमत में हुए थे। अब सबकी आवाज़ें निकल रही हैं। वैसी ज़िंदगी में बहुत सारे ड्रामे चल रहे होते हैं। नहीं, आप पलट के जवाब भी देती हैं, हमने देखा है, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया करती थी। इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट, आगे क्या याद रखती हैं? आगे ऑफ कोर्स सियासत को परस्यू करना है और मैंने एक किताब लिखनी है। आई हैव टू राइट अ बुक। कोई आपका कोई आइडियल है जिसको आप पढ़ती हों, समझती हों, पढ़ती हों? मैंने किताब लिखनी अपने हवाले से, मेरी जो थीसिस है उसके हवाले से, उसको लेके मैंने किताब लिखनी है कि इस मुल्क में किस तरीके से जेंडर जस्टिस हो सकता है, किस तरीके से ख़वातीन को आगे लाया जा सकता है। मैंने अपने एग्जांपल्स देके वो किताब लिखनी है कि जब से मैं पैदा हुई तो मैंने किस तरह ज़िंदगी गुजारी, मेरे वालिद ने मुझे किस तरह सपोर्ट किया, आगे सियासत में मैं कैसे आई, वहाँ मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, बहुत सारी चीज़ें मैं अपना एग्जांपल दे के लोगों को बताना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से। पूरी किताब में आप अपनी ज़िंदगी का खुलासा करेंगे? मैं अपने वक्त खुलासा करूँगी। मैं पाकिस्तान में जो कवानीन हैं, जो ख़वातीन के साथ होती हैं ज़्यादतियाँ, जो हरासमेंट्स होती हैं, जो इश्यूज़ आते हैं, वो क्या हैं, मैं उन तमाम चीज़ के ऊपर मैं लिखना चाहती हूँ। देखना चाहती हैं। एंड आई वुड लव टू रीड दैट बुक कि आपकी ज़िंदगी से अगर किसी को कुछ सीखने का मौका मिले तो वो उसके लिए भी बड़ी एक अचीवमेंट की बात है। टाइम शॉर्ट है हमारे पास, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगा, शोबे सियासत में आपने कदम कैसे रखा? वो मेरे मेंटर और आसिफ अली जरदारी साहब थे, और आई थिंक जब मैं शहीद बीबी से मिली थी दुबई में तो उन्होंने कहा था सियासत में आओ। तो जब आई वाज वेरी यंग और मुझे कोई मेरा इरादा नहीं था सियासत में आने का। फिर जब सदर जरदारी साहब आए और वो प्रेसिडेंट बने तो पापा और मैं मुलाकात के लिए गए थे, तो वो उन्होंने कहा कि इसको सियासत में डाल दो। बस वो दिन है और आज का दिन। तो उसके बाद इतनी विक्ट्री आपने ली तो आपको अंदाज़ा था कि मैं बनी ही सियासत के लिए हूँ, मैं किसी और शोबे में नहीं जा सकती थी? हालांकि आप इतनी खूबसूरत हैं, आप अदाकारा भी हो सकती थी, आप डॉक्टर भी बन सकती थी, वकील तो बन गई हैं। I think politics is my calling. This is my place. This is my place. Yeah. आपने जो देखने वाले हैं बिलखुसूस जो ख़वातीनों के लिए क्या एक पैगाम देंगी डॉक्टर शर्मिला फारूकी? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, क्योंकि देखें जब एक इंसान प्रोफेशन में होता है ना, और प्रोफेशन में रहकर अपनी तालीम को मुकम्मल करें और ना कि सिर्फ आप बैचलर्स करें, मास्टर्स करें, उसके बाद पीएचडी लेवल पे, और जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई आगे भी इरादा रखती हैं कि पढ़ाई का ये जो सफ़र है जारी वो सारी रखेंगी। और पीपल्स पार्टी की तो हमेशा से एक रिवायत रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तारीख़ बोल रही है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं कितनी वेल क्वालिफाइड थी। इसके अलावा हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कितने वेल क्वालिफाइड हैं और बहुत आला तालीम हासिल की है, और इन जैसी उनकी काबीना है जो कि एक तालीम को अपना एक जेवर समझती हैं। तो क्या जो हमारे लोग हैं, जो हमारी आवाम है, भोली भाली आवाम है, इनके लिए क्या कहेंगे? आज के दौर में क्या तालीम हासिल करना मुश्किल है? देखिए, आज के दौर में तो हर चीज़ मुश्किल हो गई है।
लेकिन मैं ज़रूर आपके नाजरीन को ये ज़रूर कहूँगी कि ना सिर्फ अपने बेटों को बल्कि अपनी बेटियों को भी ज़रूर पढ़ाएं, उनके ख्वाब उनको परस्यू करने दें। अगर उनकी ख्वाहिश है आगे पढ़ने की तो उनको पढ़ने दें। और मैं उन घरानों से भी कहूँगी, उन हस्बैंड्स, उन शौहरों से भी कहूँगी कि अपनी बीवियों को भी ये ऑप्शन दें और ये मौका दें कि अगर वो शादी के बाद पढ़ना चाहती हैं तो उनको पढ़ने दें। बहुत सारी ख़वातीन के बहुत सारे ख्वाब होते हैं और बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि जब शादी हो जाती है तो पढ़ाई रुक जाती है, बच्चे हो जाते हैं, पढ़ाई रुक जाती है। लेकिन नहीं, लेट्स सपोर्ट देम, लेट्स सपोर्ट देम। और मैं इधर एक चीज़ और शामिल करना चाहता हूँ कि जब शर्मिला फ़ारूकी की साहिबा की शादी हुई थी तो बड़ा एक लोगों ने प्रोपेगेंडा भी बनाया था। लोगों ने क्या, मुखालिफिन ने बनाया था। लेकिन आज जब शर्मिला की विक्ट्री है तो क्यों लोग इतना हाईलाइट कर रहे हैं जितना उस टाइम पे लोग कर रहे थे? तो ये मुखालिफिन की मेंटालिटी का एक फ़र्क है जो कि बिल्कुल वाज़े हो चुका है कि किसी की खुशी में खुश नहीं होना है, लेकिन किसी ने अगर अपनी खुशी बना रहा है तो उसको इतनी तनकीद का निशाना बनाना। हालांकि उस टाइम पे भी आपने बड़ा टफ़ उस सिचुएशन को पूरा हैंडल किया और जिस तरीके से हैंडल किया यकीनन आपको सैल्यूट है इसके हवाले से। तो खैर हम अपने इंटरव्यू को इख्तिताम पर रखते हैं और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर शर्मिला फ़ारूकी की ज़िंदगी जो है आपके लिए एक लेसन होगी, आपके लिए एक मिसाल होगी कि जिस तरीके से इन्होंने शोबे तालीम में, शोबे सकाफ़त में, अदाकारी में अपना नाम बनाया, इसके अलावा अब वकालत में, कानून में और थेरेपिस्ट भी रह चुकी हैं, पता नहीं क्या क्या रह चुकी हैं। तो एक शर्मिला और इतने सारे प्रोफेशन के साथ मुंसलिक होना तो ये हर एक की बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और ये इनकी विक्ट्री है, इनके वालिदैन की काविशें हैं, इनकी ख़ुद की काविशें और सबसे बड़ी बात इनके हस्बैंड की काविशें। इनका बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि वो मिसाल चली गई कि मर्द की कामयाबी के पीछे बीवी का हाथ होता है। आज हमने ये भी देख लिया कि बीवी की कामयाबी के पीछे मर्द का भी हाथ है। तो रहनुमा पीपल्स पार्टी रुकन सिंध असम्बली, साबिक रुकन सिंध असम्बली शर्मिला फ़ारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।